Friends, yesterday we have discussed about interfaces. हमने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना देखा था कि हम किस तरीके से किसी क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द इंटरफेसेस, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल इंटरफेसेस को, अगर मैं एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को डेवलप कर रहा हूँ तो क्लास में उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा. सेकेंड वन हम ये देखेंगे कि अगर मेरे पास में इंटरफेसेस हैं, सपोज़ ए इंटरफेस है, बी इंटरफेस है, तो बी इंटरफेस ए इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट फॉर टुडेज़ डिस्कशन. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया, interface is similar to a class except that it can have only abstract method. Interfaces बिल्कुल क्लास की तरह होता है जिसमें कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही लिखते हैं. इट मीन्स ऐसे मेथड्स जिनके पास में अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, उनकी कोई अपनी बॉडी नहीं होती है. इंटरफेस को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है. मीन्स इट इज़ जस्ट ए डॉक्यूमेंट. जब तक आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे, आपको बताया गया इंटरफेस का इंस्टेंशिएशन नहीं होता है, हम उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. और ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी क्लास में, तो उसके मेथड्स को जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करिए और डिक्लेयर करिए कि ऐसे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी आपकी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी. जावा की बात करें, क्लास कैन एक्सटेंड ओनली ए सिंगल क्लास. एक क्लास केवल और केवल एक्सटेंड कर सकती है किसी सिंगल क्लास को, बट हम मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी क्लास में. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कैन ए क्लास इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, यू कैन से यस, ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस. और ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. स्टूडेंट्स, नॉर्मली जावा में केवल और केवल सिंगल इनहेरिटेंस प्रोवाइड किया गया है. मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें प्रोग्रामिंग में एम्बिग्युइटी देता है. अगर मेरे पास में दो क्लासेस हैं और एक्स वेरिएबल दोनों क्लासेस के पास में है और सी क्लास ए और बी को एक्सटेंड कर रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक्स वेरिएबल को कौन सी क्लास का एक्स वेरिएबल सी क्लास में अवेलेबल होगा. फॉर एग्जांपल, वी हैव ए, वी हैव बी क्लास. नाउ सी इज़ एक्सटेंडिंग दीज टू क्लासेस. बी हैव ए वेरिएबल ऑफ एक्स एंड ए ऑल्सो हैज़ ए वेरिएबल ऑफ एक्स. सी में कौन सा एक्स वेरिएबल आएगा? दिस इज़ द डायमंड प्रॉब्लम. इसलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम नहीं कर सकते हैं, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मल्टीपल इंटरफेसिंग की हेल्प लेते हैं. स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम देखेंगे किस तरीके से हम मल्टीपल इंटरफेसेस को यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं. सिंटेक्स में आप सबसे पहले इंटरफेसेस को क्रिएट करेंगे. मेरे पास में यहाँ पे 4 इंटरफेसेस हैं, 1, 2, 3 और 1, 4. और भी बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं. बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी क्लास है, क्लास उसके बाद में हमने यहाँ पे नेम लिखा है, इसमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और जितने भी इंटरफेसेस आपने बनाए हैं वो सारे के सारे इंटरफेसेस इस क्लास के इनसाइड अवेलेबल हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे. इस प्रोग्राम में हम 3 इंटरफेसेस बना रहे हैं. सबसे पहले मेरे पास में इंटरफेस ए है, मेरे पास में इंटरफेस बी है, मेरे पास में इंटरफेस सी है. इन तीनों इंटरफेसेस में मैंने 3 मेथड्स बनाए हैं, जिसमें मेरे पास में शो ए मेथड है, शो बी मेथड है और शो सी मेथड है. नाउ मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि जो भी आप क्लास यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्लास ए है, तो इसमें तीनों के तीनों इंटरफेसेस को एक साथ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस सिंटेक्स में देख रहे हैं.
नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा टास्क होगा, मैं एक क्लास डेवलप करूँगा। मैंने इस क्लास को लिखा पब्लिक क्लास सिंपल टेस्टिंग। इसमें ABC इंटरफेसेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। अगर आप इसको देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। आप तीनों इंटरफेसेस को एक साथ में क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया, एक साथ में इम्प्लीमेंट किया। इट मीन्स यहाँ पर हम मल्टीपल इंटरफेसिंग कर रहे हैं। हम मेन मेथड को क्रिएट करेंगे। मेन मेथड को क्रिएट करने के बाद में आपको ये बताया गया है, चाहे आप इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करिए या फिर आप किसी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास में, तो हम चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू का न्यू क्लास नेम, क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल न्यू क्लास नेम। नाउ ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कॉलिंग। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमने मेथड्स वहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं, जो भी मेथड्स हमने इंटरफेसेस के इनसाइड डिक्लेयर किए हैं, उन मेथड्स को मुझे अपनी क्लास में, जो ये क्लास मैंने डेवलप की है, इस क्लास के इनसाइड इन मेथड्स को मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए इस इंटरफेस के इनसाइड मैंने 3 मेथड्स डिफ़ाइन किए हैं। इंटरफेस ए के इनसाइड शो ए नेम का मेथड है, इंटरफेस बी के इनसाइड शो बी नेम का मेथड है, इंटरफेस सी के इनसाइड शो सी नेम का मेथड है। इसको हम डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तीनों को डिफ़ाइन कर रहे हैं। मैंने इनको बॉडी प्रोवाइड की। शो ए के इनसाइड लिखा इंटरफेस ए, शो बी के इनसाइड इंटरफेस बी, शो सी के इनसाइड इंटरफेस सी। नाउ दिस इज़ द प्रोग्राम। हम तीनों इंटरफेस को एक साथ में इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमने उन मेथड्स को, उनके इनसाइड जो मेथड्स थे उनको डिफ़ाइन किया और बाद में हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पर हम इनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। वी विल गेट अवर आउटपुट हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से now students, we will look about how an interface can extend another interface। हमने अभी तक ये देखा कि हम किस तरीके से जो हमारा इंटरफेस है, अगर हमारे पास में मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, जिस तरीके से एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस के बारे में बताया था। एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम मल्टीपल इंटरफेसेस की बात करते हैं तो मल्टीपल इंटरफेसेस में एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करेगा और वहाँ पे मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट कीवर्ड के प्लेस पे। ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, ए क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर मैं 3 इंटरफेसेस क्रिएट करूँगा, जिसमें मैंने इंटरफेस ए क्रिएट किया, इंटरफेस बी क्रिएट किया, इंटरफेस सी क्रिएट किया। इसमें मैंने 3 मेथड्स शो ए, शो बी और शो सी क्रिएट किए। अब देखिए प्रीवियस जो प्रोग्राम मैंने देखा था, हमने जो प्रोग्राम डेवलप किया था, उसमें हम क्लास के इनसाइड तीनों इंटरफेस को एक साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। नाउ अब हम इन तीनों इंटरफेसेस को एक साथ में किसी दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। यहाँ पे मेरे पास में 3 इंटरफेसेस हैं
और इन तीनों इंटरफेसेस को एक्सटेंड किया जा सकता है इंटरफेस डी में। इस इंटरफेस डी में मैंने डी नेम का मेथड डेवलप किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन इंटरफेसेस के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरफेस क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम केवल और केवल मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। ये मेथड जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेथड क्या हैं, डिक्लेयर्ड मेथड हैं। नाउ अब हम मेन क्लास डेवलप करेंगे। इस क्लास के इनसाइड मैंने केवल इंटरफेस डी को इम्प्लीमेंट करना है। ABC ऑलरेडी डी के इनसाइड हैं। मेन मेथड के इनसाइड मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में जितने भी मेथड्स मेरे पास में अवेलेबल थे, देखिए जैसा कि इस इंटरफेस में 3 मेथड हैं, A, B और C। ये तीनों के तीनों मेथड्स आपके डी इंटरफेस के इनसाइड आ गए हैं। इट मीन्स डी इंटरफेस के पास में यहाँ पर 4 मेथड्स हैं। नाउ इन मेथड्स को वन बाई वन हमने कॉल किया। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। नाउ इन मेथड्स को भी यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। शो ए मेथड के इनसाइड मैंने प्रिंट आउट किया इंटरफेस ए, शो बी के इनसाइड इंटरफेस बी, शो सी के इनसाइड इंटरफेस सी, शो डी के इनसाइड इंटरफेस डी। तो जब आप इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ प्रिंट होकर आएगा इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, इंटरफेस डी। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी क्लास के इनसाइड इंटरफेस को एक्वायर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। बट एक क्लास के इनसाइड हम दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और यहाँ पर आपने देखा कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये दो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्रामर को फोर्स कर सकते हैं कि आपको जो मेथड्स मैंने दिए हैं वो मेथड आपको डिफाइन करने ही करने हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।